एक बार की बात है, बहुत समय पहले एक रहस्यमय राज्य था। दुर्गवाटिका। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पर्वत और अंधेरे रहस्य। वहीं जन्मा था एक वीर योद्धा, राजकुमार वीर, न्यायप्रिय, निर्भय और अपने राज्य के लिए प्राण तक न्योछावर करने वाला। उधर दूसरी ओर एक रहस्यमयी सुंदर युवती, चांदनी। चांदनी सिर्फ सुंदर नहीं थी, उसके आसपास हमेशा एक रहस्य छिपा होता। एक दिन चांदनी एक पुरानी गुफा की ओर खिंचती चली गई। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था, पर दीवारों पर उकेरे गए थे दैत्य जैसे प्राचीन चित्र। और फिर गुफा के गहराई से आई एक गूंजती हुई दहाड़। घर्रर्रर्रर्रर्र। एक विशाल छाया उभरी, उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी, उसका चेहरा दरारों से भरा हुआ, जैसे लावारिस रहा हो। वह था कालभैर, एक प्राचीन राक्षस जिसे सदियों पहले किसी ऋषि ने बंद किया था, पर अब उसकी बेड़ियां टूट रही थीं। उसी वक्त राजकुमार वीर अपने अश्व पर सवार जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसे राज्य में हो रही रहस्यमयी घटनाओं की खबर मिल चुकी थी। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचा, एक तेज रोशनी के साथ एक ऋषि प्रकट हुए। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में ब्रह्म ज्ञान की चमक और हाथ में कमंडल। उन्होंने वीर को देखा और बोले, वक्त आ गया है, तुम्हें सत्य जानना होगा। वीर चौंका। कौन सा सत्य? ऋषि ने धीमे स्वर में कहा, जिसे तुम अपना अतीत समझते हो वह अधूरा है। तुम्हारा जन्म यूं ही नहीं हुआ था, तुम्हारा भाग्य जुड़ा है उस राक्षस से, कालभैर से। वीर की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों चमकने लगे। तो उसे हराने का उपाय क्या है? ऋषि बोले, सिर्फ तलवार से नहीं, तुम्हें उसकी आत्मा को बांधना होगा। पर यह तभी संभव है जब चांदनी की शक्तियां जागृत हों। वीर चौंक पड़ा। चांदनी? ऋषि बोले, वो सिर्फ सुंदर नहीं है, वो एक शक्ति है, वो चंद्रमयी है। तभी गुफा से आई एक चीख। आ! वीर ने तुरंत तलवार निकाली और गुफा में कूद पड़ा। अंदर सब कुछ कांप रहा था, धूल उड़ रही थी, आग की लपटें चारों ओर। चांदनी मूर्छित पड़ी थी और राक्षस पूरी ताकत से जाग चुका था। आगे क्या हुआ? राक्षस की असली शक्ति क्या है? चांदनी की रहस्यमयी शक्ति क्या रूप लेगी? और वीर क्या खुद को बचा पाएगा? सच्चाई का पहला द्वार खुल चुका था, पर असली खेल अब शुरू होगा।